5-10 मिनट योग पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, योग विज्ञान संस्थान पर कि हम क्या करें, कैसे ये सब चीज़ें हमें लगता है कि बहुत मुश्किल हैं, कैसे इन सब चीज़ों को पाएँ, क्या हम दिनचर्या करें, इस पर सरल तरीके से चर्चा कर लेते हैं कि हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा बने, हम हमेशा खुश रहें। पूरे मानव में, पूरे सभी कंट्रीज़ में एक ही इच्छा है मानव की कि वो खुश रहे। पर आजकल खुशी बहुत कम रह गई है, क्योंकि ज़्यादातर हम सभी आर्टिफ़िशियल लाइफ़ जीने के आदी हो गए हैं। पूरा समाज दिखावे की ज़िंदगी जी रहा है। जो भी हम करते हैं, मान लो अच्छी ज्वेलरी पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी लग्ज़री गाड़ी में घूमना चाहते हैं, उस सब के पीछे ज़्यादातर ये भाव रहता है कि सामने वाले लोग मुझे प्रेज़ करें, सामने वाले लोग खुश हो जाएँ। मैं मुस्कुराता भी हूँ तो इसलिए कि इसकी सामने वाला आदमी खुश हो जाए। तो ये खुशी फिर थोड़े छोटे से पल की ही रह जाती है। हम अपनी रियल लाइफ़ को अच्छे से जी नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं कि हमारी रियल लाइफ़ क्या है। रियल हमारा अपना हमारी अपनी क्या चाहत है। ज़्यादातर हम महत्वाकांक्षाओं में जीते हैं और जितनी महत्वाकांक्षाएँ हम पूर्ण करते हैं, उतनी ही महत्वाकांक्षा और बढ़ती जाती है। और जो हमें मिला है, उसके बारे में खुशी मनाना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में प्रभु को धन्यवाद देना, हम भूल जाते हैं और नई चीज़ों के बारे में जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जो हमें काम नहीं भी करने, वो भी करना शुरू कर देते हैं। अगर हम सोचें कि हमें प्रभु ने क्या-क्या दिया है, हमारे पास कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, हमारे पास कितने अच्छे-अच्छे अ, परिवार है, दोस्त हैं, संस्थान है, हमारे पास कपड़े हैं, घर है और उसमें हम खुश रहना हमें आ जाए, तो ये ही अच्छी और सच्ची ज़िंदगी है। हम आज के दिन को एन्जॉय करें, प्रभु से सोचें कि आज का दिन हमें मिला है और आज का ही दिन है। इसको कैसे हम भली-भाँति खुश होकर हैप्पीनेस के साथ महसूस करें, परमात्मा की असीम शक्ति को महसूस करें, स्पिरिचुअलिज़्म के टच को महसूस करें। जब हम प्राणायाम करते हैं, तो हमें कॉस्मिक एनर्जी का, स्पिरिचुअलिज़्म का टच अनुभव आता है, पर उसे हम महसूस नहीं करते। उस सब को महसूस करें, उसमें खुश हों, वहाँ पर हम आनंद को पाएँ और वो आनंद हमेशा आपके साथ रहेगा। इस चीज़ के लिए योग विज्ञान संस्थान के साथ जुड़ें, पूरी श्रद्धा के साथ, और छोटी-छोटी चीज़ों से हम इसे पा सकते हैं।
ये कोई ऐसा सपना नहीं है कि हम ना पा सकें। वो छोटी छोटी चीज से रोज 1 घंटा क्लास में जाएं, अच्छे से आसन करें, क्योंकि जब हमारा शरीर स्थिर हो जाएगा, तो आपने वो कहानी सुनी होगी कि बर्तन में पानी है और अगर हम परछाई देख रहे हैं और बर्तन अगर हिलने लगे तो हमें परछाई ठीक नहीं दिखेगी। तो आसन का सिर्फ इतना ही पर्पज है कि हमें स्थिर होकर बैठना आ जाए। हमें करने हैं आसन, सारे आसन हमें सीखने हैं, करने हैं और उनका फाइनल पोस्चर तक भी जाना है, पर वो ही लक्ष्य नहीं है मानव का, ये ध्यान रखना है। आसन से हमने शरीर को स्थिर कर लिया, फिर मन को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम करें। प्राणायाम से हम अपने श्वासों को गहरा व लंबा करते हैं, स्थिर कर लेते हैं। जब श्वास स्थिर होते हैं तो प्राण स्थिर हो जाता है। जब प्राण स्थिर होता है तो विचार स्थिर हो जाते हैं, और जब विचार स्थिर होता है तो हमारे जो क्रियाकलाप हैं दिन के, वो अच्छे बनने लगते हैं। वो हमारी सोच के हिसाब से हमें कैसे खुशी मिलेगी वैसे चलने लगते हैं। तो अपने प्राणायाम अच्छे करें, मन को अच्छा बनाएं। उसके बाद जैसे ध्यान बताया गया, ध्यान की क्रिया करें, उसमें अपने विचारों को देखें और फिर अपने राग द्वेष को छोड़ना प्रारंभ करें। मुश्किल क्रिया है, पर धीरे धीरे राग द्वेष अपने कम करें। ईर्ष्या, क्रोध, इन सब से जो हम कॉस्मिक एनर्जी, प्राण शक्ति रोज पाते हैं, वो डिप्लीट हो जाती है। अगर हम किसी को क्रोध कर रहे हैं तो जितनी भी हमने आज दिन भर में पाई थी वो डिप्लीट हो जाएगी। किसी को हम लालच दे रहे हैं, किसी से हम ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, तो राग द्वेष और लालच, क्रोध, इन सब चीज़ों से दूर रहने का, धीरे धीरे अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करें। और फिर इसी तरह हमारा ध्यान लगने लगेगा। ध्यान का मतलब है कि हम शरीर से, मन से, बुद्धि से, आत्मा से एक ही जगह हो। ये नहीं कि शरीर कहीं है, मन कहीं है, बुद्धि कहीं है। हम एक चीज को एक टाइम में फोकस करें, एकाग्रता अपनी बढ़ाएं, ज़्यादा समय तक एक चीज पर विचार करें, इधर उधर ना भटके, और छोटे छोटे कार्य करके अपने दिनचर्या को सिस्टमेटिक बनाएं, अपने दोषों को दूर करें। छोटे छोटे कार्य हैं, उन सब चीज से हमें लगता है कुछ नहीं होने वाला, कि हम समय से भोजन करें, समय से उठें, समय से सोएं, सुबह जो हमें चीज चाहिए रात्रि को ही उसे सेट कर दें और अच्छा भोजन करें। इन सब छोटी छोटी चीज़ों से हमारी जब दिनचर्या ठीक होती है तो हमारा मन व्याकुल नहीं होता, अंदर रहता है। और फिर निष्काम कार्य की ओर बढ़े, जो हमारा अल्टीमेट एम है। ज़्यादातर हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, साधक जुड़ते हैं, हम उनको आसन प्राणायाम सिखा देते हैं। पहले तो कुछ लोग आसन ही सीख लेते हैं और सोचते हैं सब कुछ हो गया। फिर कुछ लोग प्राणायाम सीख लेते हैं, सोचते हैं सब कुछ हो गया। फिर ध्यान सीख लेते हैं तो बस फिर अब कुछ नहीं है। ये तो सब रास्ता था। मेन जो हमारा संस्थान का एम है, निष्काम कार्य सिखाना। लाइफ का भी, मानव की लाइफ का भी एक ही एम है कि हमें निष्काम कार्य करना आ जाए।
निष्काम कार्य से मतलब है जिस कार्य के बदले हमें कुछ नहीं चाहिए, और संस्थान हमें ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे देता है। हम क्लास नहीं खोलते तो हम निष्काम कार्य कर रहे हैं, हम वहाँ पर संख्या बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम निष्काम कार्य कर रहे हैं, हमें किसी साधक को प्रवीण कर रहे हैं तो निष्काम कार्य कर रहे हैं, हम सामग्री बेच रहे हैं तो निष्काम कार्य कर रहे हैं, हम योग दृष्टि के मेंबर्स बना रहे हैं तो निष्काम कार्य कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे कार्यों से हमें निष्काम कार्य करने आ जाते हैं। निष्काम कार्य का मतलब है कि हम बिना किसी प्राप्ति के कार्य कर रहे हैं, और वो कार्य भी प्रभु को समर्पित करके करना है। अन्यथा ये सब कार्य करते हुए हमारी ईगो, हमारा अहंकार इतना अधिक बढ़ जाता है कि हमें जितनी भी प्राप्ति अभी तक हुई थी वो सब प्राप्ति उसके सामने जीरो हो जाती है। जितनी भी कॉस्मिक एनर्जी, प्राण शक्ति हमारी बढ़ी थी वो सब माइनस में चली जाती है। इससे अच्छा जो कोई कुछ भी नहीं कर रहा वो ज़्यादा अच्छा मनुष्य रहता है। तो हम जो भी कार्य करें निष्काम कार्य करें। प्रभु के प्राणी हैं, प्रभु ने ही सभी प्राणियों को बनाया हुआ है, ये सोचकर करें कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उसके प्राणियों की मदद कर रहे हैं, और प्रभु ही मेरे हाथों से ये कार्य करा रहा है। इस भाव से जब हम करेंगे तो हमारा अहंकार भी नहीं बढ़ेगा और हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सब का हम सभी आज से ध्यान रखेंगे। योग विज्ञान संस्थान के लिए अधिक से अधिक श्रद्धा रखेंगे, अधिक से अधिक ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। आप कोई कुछ पूछना चाहे, कोई मेरे को करेक्ट करना चाहे, कोई भी बात करना चाहे तो कर सकते। धन्यवाद सर, आपने हमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया है। पूरे आसन से लेके ध्यान तक सभी इसमें आपने विवेचन किया है, उसका आपने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। हम यही जब आचार विचार हमारे रोज के दिनचर्या में करेंगे तो बहुत ही लाभ मिलेगा। आपके विचार सुनने में हम बहुत तरस रहे थे। ये सब ये कोरोना की ये है, उसके वजह से दिल्ली से गली तक आप आके हमें ये ज्ञान हमको दिया है, और हम रोज इसका जरूर लाभ ले लेंगे। आसन के बारे में अच्छे आपने शोधन किया, प्राणायाम के बारे में बहुत बढ़िया किया, बढ़िया ज्ञान दिया। और आपने आपको तो प्राणायाम में तो बहुत माहिर है। अच्छे ऐसे सभी ज्ञानी हमको मिलते रहे हैं, इसका पीछे है हमारे महाराष्ट्र प्रधान श्री शिव प्रकाश जी मानधनी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम किसी को कुछ पूछना है तो हम आमंत्रित करेंगे।